महल में बहुत परेशानी का आलम था। हर कोई बहुत परेशान था। राजा की तबीयत काफ़ी खराब। राजा को बहुत अजीब बीमारी थी क्योंकि उनकी सूरत हाल बहुत खराब थी और ऐसी हालत आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। रानी राजा की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाएं। आखिर में उन्होंने अपने सेवक को कहा कि वो दद्दू से कहें कि वो राजा को आकर देख लें। हो सकता है कि दद्दू के पास इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद हो, क्योंकि राजा साहब अब बिल्कुल नीले पड़ चुके हैं और हालत मज़ीद ख़राब हो रही है। सेवक दद्दू के पास आ गया। सेवक ने दद्दू को बताया कि राजा की तबीयत बहुत नासाज है, आप उन्हें जाकर देख लें। दद्दू छोटू और ढोलू को लेकर सेवक के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर दद्दू ने राजा को देखा तो वो बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। राजकुमारी भी उधर ही मौजूद थी। वो दद्दू से कहने लगी कि आप ही कुछ कर सकते हैं, आप इन्हें जल्दी से ठीक कर दें। दद्दू कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। रानी और राजकुमारी रोने लग गईं। दद्दू कहने लगे कि आप हौसला करें। दद्दू ने छोटू ढोलू से कहा कि तुम दोनों इधर ही रुककर यहाँ सबका ख्याल रखो, मैं घर से कुछ दवाएं लेकर आता हूँ। दद्दू घर आए और घर से वो दवाएं ले आए जो उन्हें लगा कि इससे राजा बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। राजा ने वो दवाएं खा ली। दद्दू कहने लगे कि इन दवाओं का असर कुछ घंटे में होता है, इसलिए तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। मैं कुछ घंटे दोबारा आकर राजा को देखता हूँ। कुछ घंटों बाद दद्दू दोबारा राजा खबर लेने के लिए आए। खबर लेने पर मालूम हुआ कि राजा की हालत पहले से बहुत ख़राब हो चुकी है। दद्दू ने कहा कि राजा की ये हालत सिर्फ नीले चंदेली के फूल से ही ठीक हो सकती है। ढोलू कहने लगा कि वो फूल तो हमारे पास वाले जंगल में ही मिल जाएगा। दद्दू कहने लगे कि हाँ, मिल तो जाएगा, लेकिन एक मसला भी है। 3 दिन से रात नहीं हो रही और जब तक रात नहीं होगी तो ये फूल नहीं खिले और ना ही सही तरह से ये असर कर सकेगा। छोटू कहने लगा कि रात क्यों नहीं हो रही? रात को वापस लाने के हमें क्या करना होगा? दद्दू कहने लगे कि मेरी समझ से बाहर है कि रात क्यों नहीं हो रही। ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे किसी ने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि रात ना हो ऐसा कैसे मुमकिन है? हमें सबसे पहले तो इसके पीछे की वजह मालूम करनी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चंद्रमुखी का किया हुआ काम है, वही ऐसा कर सकती है। हमें उससे ऐसा करने से रोकना होगा, नहीं तो राजा की तरह और भी बहुत से लोग ऐसे बीमार हो सकते हैं। छोटू और ढोलू कहने लगे कि हम राजा के लिए ये काम करेंगे। हम पता लगाते हैं कि चंद्रमुखी ये काम कर रही है या नहीं। रानी जी कहने लगी कि तुम दोनों का अकेले जाना
खतरे से खाली नहीं है। मैं एक सेना तुम दोनों के साथ भेजती हूँ। ढोलू, छोटू और से पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने चंद्रमुखी को कहते हुए सुना कि वो ऐसा जादू कर रही है जिससे सनकगढ़ के राजा नीले पड़ गए और उन्हें मारकर वो सनकगढ़ में हुक्मरानी करेगी। इसके लिए उसे चांद को अपने जादू से बिल्कुल गायब करना होगा और जब तक राजा मर नहीं जाते तब तक वो चांद को आने से रोकेगी। उसने एक जादुई बोतल वो कहवा तैयार कर रखा है। जब वो कहवा शाम के वक्त बाहर रखती है तो सूरज को ताकत मिल जाती है और चांद कमजोर पड़ जाता है, जिससे सूरज चांद को आने नहीं देता। यही वजह है कि जिससे चांद नहीं निकल रहा और सारे फूल जो चांद की रोशनी की वजह से उगते थे मुरझा गए और उनकी ताकत भी खत्म हो गई थी। छोटू और ढोलू को अब सारा किस्सा समझ में आ गया था। ये दोनों अभी बहुत छोटे लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। ढोलू कहने लगा कि हमें अभी ही कुछ करना पड़ेगा। छोटू कहने लगा कि हाँ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि राजा की तबीयत काफी खराब है, लेकिन हम करेंगे क्या? ढोलू कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी तरह चंद्रमुखी का ध्यान भटकाता हूँ और तुम पीछे से वो बोतल उठा लेना और मेरे पास ले आना। दोनों ने सेनक को वापस भेज दिया क्योंकि वो दोनों ये काम खुद करना चाहते थे। ढोलू अब एक दरख्त के पीछे छुप गया और शेर की आवाजें निकालने लगा। चंद्रमुखी फौरन अपनी जगह से उठी क्योंकि उससे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आ गया है। जब वो वहां से देखने के लिए उठी तो इतनी देर में छोटू ने उस जगह से वो बोतल पकड़ ली और वहां से भाग गया। चंद्रमुखी ने जब देखा तो कोई था ही नहीं और जब वो वापस आई तो उसे मालूम हुआ कि वो बोतल तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। वो बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि उसका सारा खेल खराब हो गया था। इतनी देर छोटू और ढोलू भाग कर वो बोतल दद्दू के पास ले आए। ढोलू ने दद्दू को सारी बात बता दी कि यही वो बोतल है जो चांद को निकलने से रोकती है। दद्दू कहने लगे कि हमें जल्द ही इस बोतल को दरिया में फेंकना होगा और जल्द ही चमेली के फूल को उगाना होगा। दद्दू फौरन से उस बोतल के अंदर वाले कहवे को दरिया में फेंक आए। उस कहवे को दरिया में फेंकने के बाद थोड़ी ही देर चांद निकल आया था। जैसे ही चांद निकला तो सब बहुत खुश हो गए थे कि राजा अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ चांद के निकलने की वजह से चंद्रमुखी का सारा खेल बर्बाद हो गया। चांद निकलने के फौरन बाद उसके पास जितनी भी शक्तियाँ थीं वो फौरन से गायब हो गईं। वो गुस्से में बोला कि सनकगढ़ वालों, मैं तुम लोगों को
नहीं छोड़ूंगी। मैं जल्द ही तुम सब से अपना बदला लेने वापस आऊंगी, याद रखना मेरी बात। अब सब महल में ही थे। दद्दू ने रानी से कहा कि अब हमें चंबेली के फूलों को दोबारा से उगाना होगा, क्योंकि पहले जितने भी फूल वो सब मुरझा गए हैं और वो इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। दद्दू ने छोटू और ढोलू से कहा कि जब तुम दोनों ने इतनी बहादुरी दिखाई है तो ये काम भी तुम दोनों ही करो। पास जो जंगल है वहाँ जाकर तुम दोनों ये नीली चंबेली के बीज लो और उन्हें उगा दो। आज चांद बहुत दिन बाद निकलने वजह से बहुत चमक रहा है। वो दोनों अब जंगल की तरफ गए और वहाँ जाकर बीज बो दिए। वो काफी देर उधर ही खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब ये फूल खिलेगा, लेकिन उनके देखते ही देखते थोड़ी ही देर सारे फूल खिल आए। वो दोनों ये देखकर बेहद खुश हो गए थे। जैसे ही सारे फूल खिल गए, वो उस नीली चंबेली के फूल को तोड़कर महल ले आए। दद्दू के पास राजकुमारी बहुत रो रही थी, लेकिन दद्दू ने उन्हें कहा कि राजकुमारी अब राजा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दद्दू ने चंबेली के फूल को राजा के जिस्म पर लगाया। जिस्म पर लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से राजा के जिस्म से नीला रंग गायब होने लगा। जैसे जैसे दद्दू लगाते रहे वैसे वैसे वो नीला रंग गायब होता रहा और राजा की तबीयत में भी सुधार आता गया। आखिरकार राजा के जिस्म से सारा रंग चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। राजा के ठीक होने पर सब लोग खुशी का इजहार किया। रानी ने राजा को बताया कि आपको ठीक करने में सबसे ज्यादा बहादुरी छोटू और ढोलू ने दिखाई है। राजा कहने लगे कि अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम दोनों ढेर सारे तोहफे दूंगा, जिससे तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। राजा ने उन्हें बहुत से तोहफे दिए और दद्दू का शुक्रिया अदा किया। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.